लेकिन आप किसी को बार बार ये कहोगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, इसका मूल कारण इस देश में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। और वे लोग कौन है वो सब लोग जानते हैं। मान लो कि नुपुर शर्मा की हिरासत में लिया गया होता तो शायद ये अमरावती और उदयपुर की घटनाएं ना भी होती। चाहे उनको कब याद आई थी 2014 में, अब्दुल कब याद आया 2022 में। बोलना चाहिए तब प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। उनका साइलेंस सहमति है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर में एक के बाद एक मुद्दे और एक के बाद एक जिस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हेमंत कुमार शाह जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चाहे वो उदयपुर का मुद्दा हो, चाहे अमरावती का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। नफरत का जो वातावरण हुआ है इसमें यही होगा। ये पहले भी हुआ है या आज भी हो रहा है। अंतिम कुछ सालों से और खास करके 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसके बाद और राज्यों में बीजेपी की सरकारें आई इसके बाद खास तौर पर ऐसे किस्से हमारी नज़र में आए हैं कि जिसमें हमें ये लगता है कि इस देश में कानून का शासन नहीं है। लेकिन वो तो नुपुर शर्मा के मामले में कह रहे हैं कि अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम तो इस तरह की विचारधारा रखते नहीं है। देखिए, ऐसा बोलना और ऐसा करना वो अलग बात है। करनी और कथनी में काफी अंतर है। आप गांधी जी की तस्वीर को नमन भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे और झूठ भी बोलेंगे, दोनों साथ चलता है इस देश में। तो सवाल इस बात का है कि धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर इस देश में जो भयावह वातावरण खड़ा हो रहा है वो इस देश की तरक्की के लिए और देश के अस्तित्व के लिए मैं तो ऐसा कहूँगा कि बहुत खतरनाक है। प्यार का वातावरण होना चाहिए, प्रेम का वातावरण होना चाहिए और जहाँ कहीं भी बदमाशी होती है वहाँ बदमाशों को सजा होनी चाहिए। कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक होना चाहिए। सवाल इस बात का है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, इसलिए कानून में विश्वास नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि मान लो कि नुपुर शर्मा की को हिरासत में लिया गया होता तो शायद ये अमरावती और उदयपुर की घटनाएं ना भी होती, क्योंकि लोगों को लगता कि हाँ कानून अपना काम कर रहा है। अब देखिए कि सरकार जो है वो अगर काम करना चाहती है तो वो तुरंत कर देती है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने झकिया जाफरी केस में ये कहा कि इन्होंने ये गलत तरीके से अपील पर अपील करवाई है और कानूनन प्रक्रिया का वो झूठ से उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उनको ऊपर कुछ काम होना चाहिए। तो सरकार ने तुरंत तीस्ता सेतलवाड़ और श्री कुमार को हिरासत में ले लिया। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो उन्होंने माफी मांगी, दूसरा पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया। क्या कुछ कार्रवाई नुपुर शर्मा पे होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा ना कि उनके ऊपर एफआईआर हुई है फिर भी उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। और हम बात कर रहे हैं वहां तक तो उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। तो एफआईआर होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये मुझे लगता है कि ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में अगर कानून है और लिखा हुआ कानून है और प्रोसीजर लिखी हुई है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, संजय सिंह और तमाम नेताओं ने एक फोटो और उसके साथ वीडियो वायरल की है जिसमें एक जो हत्यारा है वो बीजेपी, उदयपुर वाला, उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं से जुड़ाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कह रहे हैं कि आरएसएस के माइनॉरिटी सेल का मेंबर रहा है। हो सकता है। देखिए, कोई मुसलमान आरएसएस का मेंबर हो जाए, माइनॉरिटी सेल का, और कोई हिंदू बंदा आरएसएस का मेंबर हो जाए या उसका स्वयं सेवक हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके दिल में से नफरत चली जाएगी, क्योंकि वहां तो मोटे तौर पर नफरत के ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। और वो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो प्रतिसाद है वो बीजेपी दे रही है सरकार के हिसाब से।
तो मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर नफरत के पाठ पढ़ाए जाएंगे और कानूनन कोई कार्रवाई नहीं होगी तो समस्या पैदा होगी ही, चाहे वो हिंदुओं की ओर से हो, चाहे वो मुसलमानों की ओर से हो, किसी के भी ओर से हो। अच्छा, उदयपुर वाली जो घटना हुई उसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसे योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता जैसे उत्तर प्रदेश में, क्या मानते हैं आप? ये तो एक धारणा है। हाँ। ये एक धारणा है। हाँ। और योगी के शासन में ही दादरी की घटना हुई थी ना, मॉब लिंचिंग की, और ऐसी और भी घटनाएं हुई थी। किसी पुलिस अफसर को भी मार डाला गया था। ये योगी के शासन की घटना की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल इस बात का है कि योगी की सरकार ने इन घटनाओं में कानूनन कार्रवाई कैसे की, जिस प्रकार से प्रोसीजर होनी चाहिए थी इस प्रकार से हुई क्या? सभी राज्य सरकारों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कानूनन काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी वही काम करना चाहिए। सीधा सीधा पूछूं तो जिम्मेदार कौन इन दोनों मामले को लेकर और इस तरीके से जो आग भड़क रही है देश भर में? देश भर में जो आग भड़क रही है और वो खतरनाक तरीके से भड़क रही है, इसका मूल कारण इस देश में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। और वे लोग कौन हैं वो सब लोग जानते हैं, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो अधर्स हैं, जो अन्य लोग हैं और जो हिंदुओं के सिवा लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं और मोटे तौर पर मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करने वाले लोग हैं। टर्मिनेशन लेटर दिया था उन लोगों को, जब पार्टी से निकाला था तो कहा था कि हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली है, और नारा भी है सबका साथ सबका विकास। देखिए, वैसे तो बीजेपी का जो संविधान है ना, उसमें गांधीवादी समाजवाद का अनुसरण करना है ऐसा भी लिखा है। हाँ। अब आप क्या ऐसा कहेंगे कि बीजेपी गांधीवादी समाजवाद का अनुसरण कर रही है? तो लिखना बोलना अलग बात है और जो काम करना है वो अलग बात है। तो कथनी और करनी में जो भेद है वो तो साफ दिखाई देता है, इसमें मुझे क्या कहना है। तो सर ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक तरफ देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता है वो अपने आप को नुपुर शर्मा से दूर कर रहे हैं, तमाम मुद्दे से दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर देखें तो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, तमाम जगह से सपोर्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस मतलब दो हाँ, मतलब लोगों के दिल में से वो नफरत गई नहीं है, वो तो पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो लोगों के दिमाग में से और दिलों में से वो नफरत को निकालने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो सरकार है सेंटर में, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो नफरत को निकालने के बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। कई बार जब बोलना चाहिए तब प्रधानमंत्री चुप रहे हैं, उनका साइलेंस सहमति है जो नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग हैं इनके साथ। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे दोस्त भी अब्दुल रहे हैं, और उन्होंने पोस्ट भी किया था, अभी हाल ही में गुजरात आए थे और अपनी माता से मिले तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त भी अब्दुल रहे हैं। देखिए, 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़ा, तब जाके उनको याद आया था कि वे चाय वाले थे। अच्छा। अब आप जाके उनको याद आया है कि उनके घर में अब्दुल भी रहा था। बस इतना ही मुझे कहना है और कुछ नहीं। नहीं मतलब रहा है नहीं रहा इस पे भी कोई शंका है? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ। मैंने कहा कि चाय उनको कब याद आई थी? 2014 में। हाँ। अब्दुल कब याद आया? 2022 में। हाँ। बस। नहीं तो उन्होंने संदेश दिया ना कि मेरे दोस्त रहे हैं। हो सकता है। हाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनको वो अब याद आ रहा है। बस। अच्छा, ये बताइए कि इन तमाम घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे देश में? मैसेज देखिए, मेरा मैसेज ये है कि इस देश में देश प्रेम का कोई मोनोपोली नहीं होती कि मैं ही देश प्रेमी हूँ और जो और लोग हैं वो देशद्रोही हैं। ऐसी कोई मोनोपोली होती नहीं है। इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाला और पनपने वाला हर व्यक्ति देश प्रेमी है। हाँ, कोई बदमाशी कर सकता है, वो किसी भी समुदाय का हो सकता है, लेकिन आप किसी को बार बार ये कहोगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो,
तो ऐसा हो सकता है कि वो एक बार बोलेगा कि यहाँ जा देशद्रोही हूं, और वो हो भी सकता है। तो मत बोलो ऐसा, किसी को देशद्रोही ठहराओ मत, अगर ना हो तो। चलिए, तो सर हमारे साथ हैं, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से एक के बाद एक देश भर में घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जो भी अपडेट होगा इस मामले में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।